आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भगवान शिव की एक रोचक कथा, जिसमें भगवान शिव की भक्त वत्सलता को दर्शाया गया है। यह कथा है एक शिकारी की, जिसने महादेव जी को मांस का भोग लगाया और भोलेनाथ जी ने उसे भी अपनाया। घने जंगलों में एक शिकारी को शिव मंदिर दिखाई दिया। शिवलिंग पर फूल बेलपत्र का श्रृंगार किया गया था। इससे शिकारी को यह तो समझ आ गया कि कोई न कोई शिव की सुरक्षा जरूर करता है। शिकारी मंदिर में थोड़ी देर के लिए ठहर गया। रात हुई, लेकिन मंदिर का कोई भी पहरेदार नहीं आया। इससे शिकारी को शिवलिंग की सुरक्षा की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि यदि रात को शिव को अकेला छोड़ा तो कोई जंगली जानवर उन पर हमला न करते। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और प्रभु की सुरक्षा पर लग गया। सुबह हुई तो शिकारी ने सोचा कि जैसे उसे भूख लगी है, वैसे भगवान शिव को भी भूख लगी होगी। उसने एक पक्षी को मार गिराया और उसका मांस भूनकर भगवान शिव के लिए रखकर चला गया। शाम को वह वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि फिर से शिव अकेले हैं और आज भी कोई पहरेदार नहीं है। उसने फिर रात भर पहरेदारी की। सुबह प्रभु के लिए बुना हुआ मांस रखकर चला गया। मंदिर में पूजा अर्चना करने पास के गांव से एक ब्राह्मण आते थे। रोज मांस देखकर वह दुखी हो जाते थे। उन्होंने सोचा कि उस दुष्ट का पता लगाया जाए जो रोज मंदिर को अपवित्र कर रहा है। अगली सुबह वह पंडित जी पहले ही पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाए शिव की सुरक्षा में तैनात है, तो भयभीत होकर पंडित जी पास के पेड़ की आड़ लेकर छिप गए। थोड़ी देर बाद शिकारी मांस लेकर आया, भगवान के शिवलिंग के पास रखकर जाने लगा। वह देखकर ब्राह्मण के क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने शिकारी को रोका और बोला कि ए मूर्ख, महादेव को अपवित्र क्यों कर रहे हो। शिकारी ने भोलेपन के साथ सारी कथा सुनाई। ब्राह्मण उसे छाती पीटते पीटते कोसने लगे। शिकारी ने ब्राह्मण को धमकाया कि अगर फिर से रात में उन्होंने शिव को अकेला छोड़ा तो वह उनके प्राण ले लेगा। ब्राह्मण ने शिकारी से कहा कि ए मूर्ख, जो संसार की रक्षा करता है तो उसकी क्या सुरक्षा करेगा। लेकिन शिकारी मोटी बुद्धि वाला था। उसे यह बात कहाँ समझ आने वाली थी। वह सुनने को राजी ही न था और ब्राह्मण को शिव की सेवा से जी चुराने का दोष लगाने लगा। उन्हें दंड देने के लिए तैयार हो गया। महादेव जी इस चर्चा का पूरा रस ले रहे थे, परंतु जब महादेव जी ने स्थिति बिगड़ते हुए देखी तब वह प्रकट हो गए और शिकारी को प्रेम से अपने गले से लगा लिया और शिकारी को आदेश दिया कि तुम इस ब्राह्मण को छोड़ दो, मैं अपनी सुरक्षा का कोई न कोई प्रबंध अवश्य कर लूँगा। ब्राह्मण ने शिव की वंदना की और शिव की अनुमति लेकर अपनी शिकायत सुनाई कि प्रभु, मैं वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूँ। इस जंगल में अपने प्राण को संकट में डालकर पूजा करने आता हूँ। उत्तम फूल फल से भोग लगाता हूँ, किंतु आपने कभी दर्शन नहीं दिए। इस शिकारी ने 3 दिन तक मांस चढ़ाकर आपको अपवित्र किया। उस पर आपको प्रेम आ रहा है। भोलेनाथ, यह आपकी कैसी माया है। भोलेनाथ जी ने ब्राह्मण को समझाया कि तुम मेरी पूजा के बाद फल की अपेक्षा रखते हो, लेकिन इस शिकारी ने मेरी निस्वार्थ भाव से सेवा की। इसने मुझे अपवित्र नहीं किया। इसे अपने प्रियजन की सेवा इसी तरह से करनी आती है। मैं तो भाव का भूखा हूँ। इसके भाव ने जो तृप्ति मुझे दी है वह किसी फल फूल मेवे में नहीं है। यह कहकर प्रभु ने शिकारी को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तो भक्तों, जो निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति करते हैं वही प्रभु के सच्चे भक्त होते हैं।